आने वाले 18 तारीख को नगर निकाय का चुनाव है। अभी आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वार्ड नंबर 6 की जनता से मिल रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रही हैं जनता द्वारा आपको अभी तक 6 नंबर वार्ड से? मिल रही है, बहुत कुछ मिला घूमने पर। मिला कि किसी बच्चे को स्कूल में ड्रेस व्रेस जो मिलती है वो नहीं मिल रहा है, और किताब कॉपी है वो भी नहीं मिला है अभी तक। जी, बहुत सा बात है। लेकिन को खेलने के मैदान नहीं है, यहाँ BRC सब ले लिया। हम लोग का हक फेंक गया, जो भी लड़के बच्चे को खेलने को दिक्कत है। यहाँ के मुखिया कोई ध्यान ही नहीं है इस पर। जी जी। जनता जब उनके पास जाती है समस्या का समाधान करने के लिए तो क्या कुछ उनका बात होता है? वो हेल्प करते हैं कि नहीं? नहीं, हमारे समझ से तो कोई है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति सर आपके वार्ड में? शिक्षा तो बहुत कुछ कमी है। शिक्षा के लिए बहुत कमी है। यहाँ परिवार गरीब के है, गरीबों के लिए बच्चे को बढ़िया स्कूल चाहिए। यहाँ कोई स्कूल ज़्यादा नहीं है, मिडिल स्कूल है सरकारी, कोई ऐसा है नहीं कि हम लोग उस बच्चे को अपने जीवन के लिए कुछ करें। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। गरीबी है। आपके क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, समस्याएं लगातार बढ़ते जा रही, उसका जिम्मेदार कौन है? मुखिया नहीं मान से पार्षद प्रत्याशी के आप निवेदक हैं, आप भी क्षेत्र में सर भ्रमण कर रहे होंगे, आपके हिसाब से क्या कुछ कमियां लग रही हैं? चचा ने तो बताया कि इस तरह की कमियां हैं, आपको क्या लगता है सर किस तरह की कमियां? कमियां एक तो बिना है, यहाँ तो कमियां ही कमियां हैं जी। 2007 से 17 तक मैंने जो काम किया होगा उसमें प्लस नहीं हुआ, माइनस हुआ। चाहे रोड की स्थिति हो या सड़क की हो या नाली की हो, बिजली की हो। जी। मेरे 2017 में जब हम पॉल गए उसके बाद एक भी पॉल का नहीं हुआ। गांव के वार्ड के अंदर में आज भी हारने के बाद भी वार्ड काउंसलर से ज़्यादा रोड मैंने बनाया है। यहाँ तक कि वार्ड काउंसलर जिस गली में रहता है वो भी रोड मेरा ही बनाया है। आप मिडिल स्कूल के पास चले जाएंगे, मिडिल स्कूल को जो मैंने निर्माण किया था दूसरे तल्ला तक उसका प्लास्टर नहीं हुआ। अच्छा। मेरे ही काज में, मेरे ही कार्यकाल में इस इलाके में सामुदायिक भवन बना कुशवाहा स्थान के पास। हम अपनी काम को क्या गिना है? हम तो कहते हैं भाई पब्लिक को तो वोट की भी आवश्यकता नहीं है देने की। हमने तो यहाँ तक कहा था कि भाई मोहल्ले के लोग बैठ जाइए और अपना वो कार्य बताएं। हम अपनी कार्य को बताते हैं। हम बताते हैं कि 97 मैंने वृद्धा पेंशन वार्ड नंबर 6 में बनाया था। वो 97 में कितने प्लस किए उन्होंने? मैंने 417 व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया था, उसमें कितने प्लस किया उन्होंने? जी, ये मैंने करा। आप बायोडाटा लीजिए, कितने महिलाओं को या बच्चियां जिसकी शादी हुई कन्या विवाह योजना उनने कितने लोगों को दिया? एक भी। मेरे जितने हारने के बाद हमारी माँ 10 साल यहाँ पार्षद थी और महिला सीट था, फिर जनरल हुआ, मैंने चुनाव लड़ा और मामूली वोट से कुछ गलतियां हो सकती हैं हमसे हुई या हमसे नादानियाँ हो गई होगी, जिस कारण हमने पब्लिक सजा दिया। मामूली वोट से मैं पिछले चुनाव हारा था इस कारण। लेकिन हारने के बाद भी मैं जनता के बीच में रहा। आज भी जनता, अब वर्तमान पार्षद के पास जितना नहीं लोग जाता उतना मेरे पास आता है जी, और मैं करता हूँ। मैंने आज भी ऐलान कर रखा है कि वर्तमान पार्षद से वो काम जो नहीं होता वो मेरे पास आइए, पहले वहाँ जाइए, नहीं होता उसके बाद मेरे पास आइए जी। हारने के बाद भी आज भी अपने क्षेत्र जनता का अपने और मेरा हमारा जनता के प्रति श्रद्धा है। हम जनता को भी इसके लिए दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि यही जनता ने हमें 10 साल मौका दिया है, फिर देगी। लोकतंत्र है, खूबसूरती है लोकतंत्र की, यही खूबसूरती। यानी समस्या आपके क्षेत्र में है, पार्षद से ज़्यादा आप उसको सॉल्व करते हैं? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ के लोगों से पूछिए। जी जी। अपने 5 साल हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में मैं पार्षद से ज़्यादा अपने क्षेत्र में नजर आया। सुरक्षा इसी कारण है कि आज 5 साल हारने के बाद भी पब्लिक मेरे साथ है। जी। आज सुरक्षा को आप कितना सही मानते हैं अपने क्षेत्र में, जहाँ तक कि इस एरिया में 1 से लेकर के 6 नंबर वार्ड तक सही तरह का रोड लाइटिंग का व्यवस्था वगैरह नहीं है, रात बिरात में हो सकता है चलने में लोगों को दिक्कत भी होता होगा, तो सुरक्षा को लेकर कितना सजग है आपका वार्ड? वार्ड नंबर लाइट की जहाँ तक हुआ था, मेन रोड पर प्रधानमंत्री दीनदयाल योजना के तहत रोड लाइट लगी है, इसमें कहीं का नहीं बनते। जो छिपने वाली चीज़ नहीं है, हम झूठ बोल के पब्लिक के बीच में जी। लेकिन हम लोग अपने पार्षद फंड से जो लगाते थे वो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना उसके तहत लाइट लगी। असुरक्षा की भावना को खत्म करने के लिए हम यही करेंगे। नगर परिषद में जब हम लोग चुनाव जीत किए जाएंगे तो वर्तमान जो अध्यक्ष चुनाएंगे उपाध्यक्ष और वर्तमान पार्षद के साथ मिलकर
हम CCTV की व्यवस्था करेंगे ताकि चौक चौराहे पर बैचुरा का सुरक्षा हो, क्योंकि ताकि लोग जो उपद्रवी तत्व है उसके मन में भय रहे कि हम जब भी कांड करेंगे हमारा CCTV कैद होगा, आसानी से प्रशासन उसको आसानी से खोज सकता है। इसी अब तो हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाती कि जो हमारे औकात की बाहर बात है, इससे औकात से बाहर जाकर वचन देना या कहना हुआ है उचित नहीं होता। जो पार्षद का अंदर की चीज़ है उसी पर हम बात करते हैं। शिक्षा का अभाव तो हो सकता है आपके वार्ड में हो। हमने बता रहे हैं कि शिक्षा के अभाव का यहाँ विद्यालय की स्थिति खराब है, गरीब घर के बच्चे बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं, बाकी सब लोग तो प्राइवेट स्कूल, क्योंकि आज के समय में शिक्षा का तो सिर्फ व्यवसाय हो गया, शिक्षा तो रहा नहीं। सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी बनाकर स्कूल के खोल देती है, क्योंकि सारा काम तो शिक्षक से ही कराता है, चाहे जनगणना हो, जनसंख्या हो, चुनाव हुआ, सारा शिक्षक को लगा दो। काम तो शिक्षक से शिक्षा के क्षेत्र में होता नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने जब थे तो यहाँ मात्र उस समय 4 टीचर थे। 10 साल में मैंने नगर निकाय के माध्यम से बहाली हुई, तो उसमें मैंने आवेदन देकर यहाँ पर टीचरों की संख्या बढ़ाया। आज टीचर संख्या यहाँ 17 हुई होने के बाद भी शिक्षा पर ध्यान तो देना होगा, क्योंकि भाई टीचर आ गया तो अब आपकी भी जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि भाई शिक्षा तो बेहतर हो, बच्चे को ड्रेस मिले। मैं रहता था खुद अपने हाथों से, अपनी माँ के हाथों से बच्चों को पैसा का वितरण करता ताकि वो ड्रेस सिला दे। टीचर को देते थे हम, आप पूछ लीजिए बात होते थे। एक दिन बाद परसों 2 दिन बाद चुनाव है सर, चुनाव के लिए जनता से क्या अपील करते हैं आप? क्या लगता है आप जनता इस बार आपको सपोर्ट करेगी? क्या बिल्कुल करेगी। मैं जनता से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई तो उसे माफ़ करके फिर हमें मौका दें, और हम अपने बाबूजी को जो इस चुनाव में ढोलक छाप प्रक्रम संख्या 2 पर है, उनको चुनाव चिन्ह पर मतदान देकर हमें विजय देना। और आपके सारे बातों मैं जो कह नहीं रहा मैं वो करके दिखाता हूँ, और जो कहता हूँ वही मैं करता हूँ, इसलिए कहीं दो मत नहीं। मैं एक पार्षद के माध्यम से जितना हो सके वो सारी जिम्मेवारियाँ मैं अपने ऊपर लेकर वो सरकार करूँगा, यही मेरी प्रार्थना है। और आप लोगों से विनती है कि वोट आपकी मर्जी है, आप हमें हम अर्जी लगा रहे हैं जनता के बीच में, वोट अपनी मर्जी से हमें दीजिए, और ताकि हम जनता के बीच और अपने पिताजी को ये भी वोट मांग रहे हैं हाथ जोड़कर उन्हें दे। और उनकी सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, उनके सारे कार्यों को मैं करता, जैसे माँ के लिए करता था उसी तरह से पिताजी के लिए भी करूँगा, यही हमारी। अपना परिचय दे दें सर। पप्पू कुमार, वर्तमान प्रत्याशी का पुत्र।